हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिकोस दुनिया। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे जो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फैटी लिवर। तो फैटी लिवर में हम लोग क्या क्या जानेंगे। तो पहला होता है कि फैटी लिवर होता क्या है, उसके बाद इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, फिर हम लोग इसमें जानेंगे फैटी लिवर होता कैसे है और फैटी लिवर का क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं फैटी लिवर का, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या होता है फैटी लिवर का, और फिर मैनेजमेंट के साथ हम लोग जानेंगे कि हम लोग फैटी लिवर से कैसे प्रिवेंशन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं फैटी लिवर। तो फैटी लिवर होता क्या है। जब फैट लिवर में डिपोजिशन, लिवर का जितना मास होता है, लिवर का जितना वेट होता है, उसका 5% से ज़्यादा अगर लिवर में फैट डिपोजिशन हो जाए तो उसको हम लोग फैटी लिवर बोलते हैं। अब फैटी लिवर के टाइप क्या क्या होते हैं। फैटी लिवर के बेसिकली दो टाइप होते हैं, अल्कोहलिक फैटी लिवर और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो अल्कोहलिक फैटी लिवर किनको होता है, जो अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, यानी जो शराब पीते हैं, उनको देखा गया है कि अल्कोहलिक फैटी लिवर होते हैं। और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कैसे होता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बेसिकली देखा गया है जो लोग मोटे होते हैं, यानी जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको बीपी हाई रहता है, जिनका लिपिड यानी शरीर में यानी खून में चर्बी जिनका ज़्यादा होता है, तो इन लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है। अब मैंने कॉज आपको बता दिया, अब चलते हैं क्लिनिकल फीचर में, यानी फैटी लिवर के क्या क्या सिम्टम्स देखे गए हैं। तो फैटी लिवर के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। बेसिकली 75% लोगों को यही नहीं पता होता है कि उनको फैटी लिवर है। क्यों? क्योंकि उनको कोई क्लिनिकल सिम्टम्स कुछ भी फील नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स भी लोगों में देखा गया है, जैसे उनको थकान आती है, फिर पेट का जो दाहिना हिस्सा होता है, अपर साइड यानी राइट अपर एब्डोमेन, वहाँ पे उनको डिस्कम्फर्ट फील होता है, यानी उनको वहाँ पे पेन भी हो सकता है, सम टाइम फूला फूला भी लग सकता है। फिर आपको पेट फूला फूला महसूस होगा, आपको हाजमे में दिक्कत होगी, खाना हजम नहीं होगा। उसके बाद आपको देखा गया है कई बार कि खाना खाने के बाद आपको बार बार लैट्रिन भी जाना पड़ता है, यानी बार बार बाथरूम भी जाना पड़ रहा है। तो ये सब क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। अब हम लोग देखते हैं डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो फैटी लिवर जब कोई ले करके आता है तो हम लोग क्या क्या डायग्नोसिस लिखते हैं उनको। तो हम लोग सबसे पहला डायग्नोसिस जो होता है वो हम लोग करते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट में देखा गया है लिवर अगर फैटी लिवर हो तो लिवर के इंजाइम यानी ALT AST ये बढ़े हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद हम लोग अल्ट्रासाउंड भी प्रीफर करते हैं। अल्ट्रासाउंड में भी फैटी लिवर आ जाता है। और सबसे जो कंफर्म टेस्ट होता है फैटी लिवर का, उसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन में आपको पता चल जाएगा कि फैट कितना डिपोजिशन है लिवर में। और भी होते हैं जैसे MRI में भी पता चल जाता है। अब आते हैं फैटी लिवर का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। तो फैटी लिवर अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। फैटी लिवर का कॉम्प्लिकेशन जो होता है, सबसे पहले अगर आप नहीं ट्रीटमेंट करवाते हैं तो फैटी लिवर और ज़्यादा बढ़ेगा, ग्रेड 2 ग्रेड 3। उसके बाद आपका फाइब्रोसिस हो सकता है, फिर सिरोसिस हो सकता है। उसके बाद आपका लिवर में कैंसर होने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं, जिसको हम लोग हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा भी बोलते हैं। और फैटी लिवर के साथ साथ आपको हार्ट का भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब चले आते हैं इसका ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं। तो ट्रीटमेंट हम लोग दो भाग में करते हैं। एक होता है लाइफ स्टाइल चेंजेस, मतलब लाइफ में हम लोग क्या क्या रेगुलर चेंजेस कर सकते हैं, और दूसरा होता है मेडिकल ट्रीटमेंट। तो लाइफ स्टाइल चेंजेस में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले लाइफ स्टाइल में चेंजेस आपको करना है कि आपको अपना वेट रिड्यूस करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, आपको हेल्दी डाइट मेंटेन करना है, जंक फूड जितने भी होते हैं उसको आपको अवॉइड करना है, ज़्यादा तेल ज़्यादा चीनी की चीज़ें आपको नहीं खानी है, और जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको अल्कोहल अवॉइड करना है। अब आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देते हैं। अब मेडिकल ट्रीटमेंट में हम लोग जैसे डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे। किसी का बीपी अगर हाई है, बीपी हाई की वजह से फैटी लिवर हो रहा है, तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने की दवाई दी जाती है। अगर किसी का लिपिड ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी रक्त में यानी ब्लड में चर्बी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो चर्बी को कमाने की दवाई भी दी जाती है। और भी कुछ इनके साथ दवाई दी जाती है, जैसे विटामिन E हो गया। विटामिन E के साथ साथ हम लोग हाइपरलिपिडेमिक एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स जो होते हैं, स्टैटिन्स वगैरह, ये सब भी देते हैं।
अब देखा गया है, हमने ट्रीटमेंट एक बार स्टार्ट कर दिया। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद हम लोगों को रेगुलर फॉलोअप रखना पड़ता है। रेगुलर फॉलोअप में आप लोग क्या करेंगे, तो रेगुलर फॉलोअप में आपको लिवर फंक्शन टेस्ट कराना पड़ेगा। हर 2 से 3 महीने में आपको एक बार लिवर फंक्शन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड एक बार करा के देखना पड़ता है। अब आते हैं हम लोग प्रिवेंशन की बात करते हैं। तो प्रिवेंशन में क्या होता है, फैटी लिवर को कैसे प्रिवेंट करेंगे। फैटी लिवर को प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है एक्सरसाइज करना और डाइट मेंटेन करना और अल्कोहल को अवॉइड करना। स्मोकिंग कर रहे हो तो स्मोकिंग को अवॉइड करना। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको कुछ इंक्वायरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।